हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर मार्केट इस समय बड़ा ही अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। जब भी आपको इस समय 3-4 दिन लगातार नेगेटिव शेयर मार्केट होते हुए देखने को मिले तब आपको वहां पर एक लमसम की किस्त अदा कर देनी चाहिए। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। कई बार इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आता है कि शेयर मार्केट ये कब तक गिरेगा। लोग तो कहेंगे 31 मार्च तक गिर सकता है, पर मेरा मानना है जैसे लास्ट ईयर 30 अप्रैल के बाद मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस एक फ्लैट डायरेक्शन में अप मूव देखने को मिला या बुल रन स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो बुल रन दिसंबर तक चला। तो डेफिनेटली आप यही मान के चलना कि 30 अप्रैल तक अगर मार्केट गिरता है तब एटलीस्ट आपको हर गिरावट पे कुछ ना कुछ पैसे डालते चलना है। तो कुछ इस तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि 30 अप्रैल तक आपके पैसे चल सकें। अगर कोई कहता है 31 मार्च के बाद ही मार्केट में अपसाइड देखने को मिल गया तब आपको क्या करना है, शांति से जो पैसा बच जाए उसको उठा के एफडी कर देना, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज मैं आपके सामने कुछ एक ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ बैट खेला है, यानी कि उनका मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में रहा है, पर डेफिनेटली उन म्यूचुअल फंड्स का नाम एक तरीके से देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। तो इसी सीरीज में जो मैंने नाम लिया है ITI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रो। जी हाँ, हालांकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है पर स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर इन्होंने बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर लिया है। इनका जो मैक्सिमम एक्सपोजर है वो इंडेक्स फंड की तरफ है या तो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स की तरफ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। पर जी हाँ, जब आप सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हो वहाँ पर आपको रिटर्न कम मिलता है। 1771 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.19% का एक्सपेंस रेशियो, बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। सिंपल सी बात है, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा हुआ है, इस वजह से एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। 6.47% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से आपसे एग्जिट लोड पड़ेगा। 3 साल में देखिए 85% का रिटर्न केवल इन्होंने बना के दिया। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम एक्सपोजर चूंकि लार्ज कैप की तरफ है तो रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा। 3 महीने में केवल 1.88% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 19% का और 1 साल में केवल 57% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। इसी सीरीज में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं बहुत सेफ जो खेल रहा है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। जिस भी इन्वेस्टर के पास ये म्यूचुअल फंड है तो उन्हें इस गिरते हुए स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के अंदर, चूँकि ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा पिछले कुछ 1 महीने से बहुत ज़्यादा गिरा तो यहाँ पर रिटर्न बहुत कम हो गया होगा। तो इसका डेफिनेटली सीधा सीधा इम्पैक्ट है कि बहुत ज़्यादा ये सेफ हो गए हैं। 46,044 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.67% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो 10 साल में देखिए 1088% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया। 3 महीने में कुछ रिटर्न ही नहीं आया, 6 महीने में 10% का और 1 साल में 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी में सेफ म्यूचुअल फंड की बात करें जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां इस कैटेगरी में बहुत सेफ खेल रही हैं तो उसका नाम है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 3147 करोड़ का असेट साइज है, 0.40% का एक्सपेंस रेशियो है और साथ ही साथ देखिए 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड लगेगा। 5 साल में 242% का रिटर्न जो कि बहुत अच्छा है। 3 महीने में कुछ खास रिटर्न इन्होंने बना के नहीं दिया, कुछ खास छोड़ दो बल्कि नेगेटिव में है, केवल -0.212% का 2.21% का। 6 महीने में 8.51% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 साल में 43% का रिटर्न इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बना के दिया है। साथ ही साथ ये भी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, चूँकि 31 मार्च आ रहा है, अभी तक अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं करी है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का रिटर्न जो 31 जुलाई तक जो फाइल होने होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट जो होता है भारत सरकार को, तो टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर लीजिएगा। तो कोशिश करें कि ATC हो सो कि 1,50,000 रुपये तक का सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ATD जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, ATCCD 1B जो पेंशन फंड है, होप सो कि आप वहाँ से कर लिए हों। अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली अपने टैक्स कंसल्टेंट से एक बार टच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी अगर आप मेरे से चाहते हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर कुछ नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सेफ खेल रहा है। 7,415 करोड़ का असेट साइज है, 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है। देखिए, जब भी आप रिस्क कम लेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, पर वहीं आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जब आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो आपके लिए नुकसान है, लेकिन हाँ आपका रिटर्न बढ़ जाएगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल है। रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड लगेगा।
10 साल में 484% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में कुछ भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया। 6 महीने में 7% का, 1 साल में 39% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3,705 करोड़ का असेट साइज है। 0.37% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। 2.58% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच देंगे। अगर ये 2 केस आपके सामने हो गए तो डेफिनेटली अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। और रिटर्न की बात करेंगे तो अभी इसको 10 साल नहीं हुए, लेकिन 5 साल में इन्होंने 213% का रिटर्न बना के दिया। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया। 3 महीने में देखो नेगेटिव रिटर्न है, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। यही अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में जाएंगे तो 3 महीने में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो, लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो, तो इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सप्रेस्ड मोड में रिटर्न बना के दिया है। तो डरे नहीं इस गिरावट से। इस गिरावट में जितना हो सके लमसम कीजिए, जितना हो सके SIP कीजिए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कब तक करना है CKDG। तो सिंपल सी बात है, 30 अप्रैल तक तो आप ये मान के चल गई कि आपको करना ही पड़ सकता है। इसके बाद अगर फर्दर मार्केट कंटिन्यू करता है गिरावट के तौर पे, तब आपको उस समय पे सिंपल सी बात है, ना आपके पास पैसा होगा इतना ज़्यादा, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपको हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं। वैसे होगा नहीं ऐसा, क्योंकि मार्केट का अभी इंडिया बुल रन में है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट वापस से रिपीट करती है तो फिर तो तहलका मचेगा स्टॉक मार्केट में। यकीन मानना, इंडिया विश्व में एक ऐसी कंट्री होगी जो शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली होगी, क्योंकि चीज़ें बदलने वाली हैं अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो। नो ऑफेंस उनके लिए जो चीज़ें कुछ भी पॉलिटिकल वे में लेते हैं। मैं पॉलिटिकल वे में एक भी चीज़ नहीं लेता। मैं एक्चुअली लेता हूँ कि इन्वेस्टर का पैसा कहाँ बनना है। आपको वो चीज़ देखनी चाहिए। आपको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखना चाहिए आपका पैसा कहाँ से बनना है, क्योंकि भाई जेब में पैसा हो तो दुनिया अच्छी लगती है ना। जेब में पैसा ना हो उसके बाद बातें कर रहे हैं तो लोग कहते हैं पागल है, ठीक है। तो ये चीज़ें सोचिए, आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट कीजिए। आपके लिए क्या बेनिफिट है? देश सुरक्षित हाथों में है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? देश सुरक्षित हाथों में है। आपको अपने बारे में सोचना है, तो कृपया करके आप अपने बारे में सोचें। 6 महीने में बात करेंगे 14% का एब्सोल्यूट है। 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल में 48% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। साथ ही साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो मैं यहाँ पर बात कर चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ अब अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की बात करूँगा तो 33 रुपये का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा है। तो यहीं से मैं वीडियो को विराम लूँगा और आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी जो है, हालांकि नाम तो इनका स्मॉल कैप है पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। और जब सेफ खेल रहे हैं तो डेफिनेटली इनका मैक्सिमम जो स्टेक है या तो इंडेक्स फंड की तरफ है या तो लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स की तरफ है। तो इस वजह से रिटर्न भी इनका कम हो गया, हालांकि एक्सपेंस रेशियो भी अदर के कंपैरिजन में कम है। चलिए यहीं से विदा लेंगे। कुछ डाउट हो कमेंट कीजिएगा और कृपया करके 31 मार्च आ रही मेरे भाई, तो कृपया करके अपने टैक्स कंसल्टेंट से एक बार कंसल्टेंसी कर लीजिएगा कि अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा कैश को, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अब चीज़ें बदलने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब चीज़ें वो नहीं रह जाएंगी कि आप टैक्स कंसल्टेंट को एक बार पैसे देते थे, उसने कुछ भी फाइल कर दिया और कुछ भी प्रोसेस हो गया। चीज़ें बदल रही हैं, तो कृपया करके बहुत अच्छे से कैश को मैनेज करके चले। चलिए यहीं से विदा लेंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।